जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। बनेंगे महा उपाय, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए समाचार प्लस। ब्रेक के बाद आप सभी लोगों का स्वागत है और चलिए अब जानते हैं आज का महा उपाय। जी हाँ, बिल्कुल। आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं योगिनी एकादशी व्रत के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होता है योगिनी एकादशी व्रत का विधान, क्या है धार्मिक महात्म, और हमारे धर्मशास्त्रों की अगर हम बात करें तो धर्मशास्त्रों के अनुसार ऐसा कहते हैं कि सुंदरता और मिलन की आस को पूरा करने वाला होता है योगिनी एकादशी व्रत। जी हाँ, हिंदू मास के आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में इस व्रत का विधान, नियम और संयम के साथ साथ इसके फल का महात्म भी बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत का जो नियम है वह एक दिन पहले से यानी दशमी की रात्रि से ही आरंभ कर देना चाहिए, जैसे सभी एकादशी के व्रतों में किया जाता है। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन से ही तन, मन और वचन के साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार से स्त्री प्रसंग से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन यथासंभव आप उपवास करें, व्रत करें। उपवास में अन्न ग्रहण ना करें तो सर्वोत्तम होता है, यानी बिना अन्न का भोजन आपको करना होता है। उस दिन आप फलाहार ही ग्रहण करेंगे। यदि आपसे व्रत करना या अन्न ग्रहण करना संभव नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में एक भुक्त आप या एक नक्त व्रत कर सकते हैं, यानी एक समय अन्न खा करके आप रात्रि काल में भोजन करके आप इस व्रत को भी कर सकते हैं। एकादशी की तिथि में जुआ खेलना या साधना के काल में शयन करना, सोना, पान, तंबाकू इत्यादि खाना, दातून करना, पर निंदा करना, चुगली, चोरी, हिंसा, संभोग, क्रोध करना या फिर झूठ बोलना, इस प्रकार की 11 बातों का त्याग करने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान श्री विष्णु का पूजन विधि विधान के साथ करना चाहिए। यह धार्मिक कार्य स्वयं आप अगर कर सकते हैं तो स्वयं करें। यदि आपसे स्वयं यह करना संभव ना हो पा रहा हो तो किसी योग्य और विद्वान ब्राह्मण को आमंत्रित करके आप उनसे भी इस कार्य को करा सकते हैं, जिसके अनुसार स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठ करके आपको संकल्प लेना होता है। संकल्प आप किस प्रकार से लेंगे ये भी समझ लीजिए। मम सकल पापक्षय पूर्वक कुष्ठादि रोग निर्वृत्ति कामनया योगिनी एकादशी व्रतम करिष्ये, इस प्रकार से आपको संकल्प करना चाहिए। इसके बाद भगवान पुंडरीकाक्ष यानी भगवान विष्णु का यथोपचार आप पूजन करें। भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान कराना चाहिए। स्नान के बाद उनके चरणामृत को व्रती अपने परिवार और परिवार के सभी सदस्यों के शरीर पर यानी अंगों पर उसको छिड़के और फिर उसके बाद चरणामृत को ग्रहण करे। ऐसा माना जाता है कि इससे विशेष रूप से कुष्ठ रोग की पीड़ा जो होती है वह समाप्त हो जाती है और जो जातक है, जो व्रती है, जो साधक है, वह रोग मुक्त हो जाता है।
गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन सामग्री से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। पूजा आराधना कर लेने के बाद भगवान विष्णु के नाना प्रकार के जो मंत्र और स्तोत्र हैं, खासतौर पर विष्णु सहस्त्रनाम, पुरुष सूक्त इत्यादि का जाप करना चाहिए, या फिर आप इस व्रत की कथा भी सुन सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों से आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। उनका जाप करके भगवान विष्णु के समक्ष अगर आप जाप करें तो उसका आपको लाभ मिलता है। नाना प्रकार के स्तोत्र और मंत्रों का जाप और पाठ करके स्थिति का लाभ लिया जा सकता है। तन से, मन से और वचन से हिंसा का त्याग करें और किसी की बुराई न करें, ऐसा संकल्प आपको सिर्फ इस तिथि में ही नहीं, इस तिथि से इस संकल्प को लेकर के आजीवन पालन करने का प्रयास करना चाहिए। यथासंभव एकादशी की रात में रात्रि जागरण करना चाहिए। भजन, कीर्तन और भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए रात्रि आपको बितानी चाहिए, व्यतीत करनी चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत के ऐसे पालन से सभी रोगों और व्याधियों का अंत हो जाता है। साथ ही साथ मन से अलगाव की भावना भी मिट जाती है और बिछुड़े परिजन या संबंधी भी आपस में पुनः एक बार मिल जाते हैं, उनका मिलन हो जाता है। ऐसे इस व्रत की महिमा है। सुंदरता और मिलन की आस को पूरा करता है योगिनी एकादशी व्रत। जी हाँ, हिंदू धर्म के व्रत विधान का मुख्य उद्देश्य तन, मन और विचार और आपके व्यवहार को पवित्र और शुद्ध करना होता है, जिससे व्यक्ति निरोगी और सुखी जीवन बिता सके। ये तभी संभव है जब व्यक्ति अपने मन के भाव और अपने स्वभाव को संयमित और पवित्र रखे। भाव का संबंध इंद्रियों से होता है। इंद्रिय निग्रह बहुत आवश्यक है। इंद्रिय संयम खोने पर ही व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रोगों से पीड़ा प्राप्त करता है। हिंदू व्रत इंद्रिय संयम का श्रेष्ठ उपाय है। इसी क्रम में एकादशी का व्रत एक बहुत ही प्रमुख व्रत होता है। ये हर 15 दिन में एक बार आता है। हर हिंदू माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत किया जाता है, जिनका समान महात्मा होता है और इनका वर्णन जो है हमारे धर्मशास्त्रों में भरा पड़ा है। इन एकादशियों का व्रत जो है हर तिथि का अपना एक अलग महात्मा है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है, जिसके व्रत पालन से व्यक्ति पाप मुक्त होकर के जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त होता है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। किंतु हमारे धर्मशास्त्रों में हर एकादशी के व्रत के पालन का अलग अलग विधान और अलग अलग फल बताया गया है। हिंदू मास के आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है वह योगिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। योगिनी शब्द योग से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है संगम करना अर्थात मिलाप होना। इस व्रत के पालन से विपरीत समय के कारण अलग अलग हुए लोग फिर से एक बार मिल जाते हैं। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति निरोगी भी हो जाता है। खासतौर पर कुष्ठ रोग या फिर त्वचा से संबंधित जो रोग होता है, जो पीड़ा होती है, जो व्यक्ति का भोग रहा होता है भोग, वह रोग मुक्त हो जाता है। इस तरीके से योगिनी एकादशी व्रत का फल स्वास्थ्य और संबंध के लिहाज से बहुत अनुकूल बनाने वाला होता है। इस व्रत का पालन स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से कर सकते हैं। इस व्रत में जगत पालक भगवान विष्णु की उपासना का विशेष महात्म होता है। पालक यानी पालने वाला, तो भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। धर्म में आस्था रखने वाले ऐसा मानते हैं कि जिस तरीके से पिता अपनी संतानों के सुखी जीवन के लिए हर जरूरतों को पूरा करता है, उसी तरीके से भगवान विष्णु जगत में अलग अलग रूपों में व्याप्त होकर के जीवों को परम सुख प्रदान करते हैं। विष्णु पुराण में भी भगवान विष्णु के लिए रखे जाने वाले व्रतों में योगिनी एकादशी का व्रत श्रेष्ठ बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कुबेर के श्राप से यक्ष हेममाली जब कोढ़ रोग से पीड़ित और पत्नी से बिछुड़ गए थे, पत्नी वियोग से पीड़ित थे और शारीरिक रोग में उनको कोढ़ हो गया था, तो ऐसा फिर उन्होंने योगिनी एकादशी का व्रत किया। योगिनी एकादशी के प्रभाव से वह स्वस्थ हुए और अपनी पत्नी से उनका पुनर्मिलन हो पाया। योगिनी एकादशी के व्रत विधान में दशमी के दिन से ही संयम और नियम रख करके एकादशी के दिन यथाशक्ति व्रत और उपवास रखा जाता है। भगवान विष्णु की यथोपचार पूजा की जाती है, दान करते हैं और ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। योगिनी एकादशी का संदेश क्या है, आइए ये भी समझ लेते हैं। इस व्रत के फल पर व्यवहारिक दृष्टि से यदि विचार करें तो हर व्यक्ति जीवन में किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार या फिर व्यवहार में सुंदरता ही देखना पसंद करता है। इसी प्रकार हर व्यक्ति के मन में किसी के साथ संबंध में अलगाव और कटुता के बाद भी कहीं ना कहीं मिलने की टीस रहती है।
हिंदू धर्म के व्रत विधान भी इन मानवीय पहलुओं को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। इसी कड़ी में योगिनी एकादशी का संदेश है कि अगर कोई सूरत और स्वभाव दोनों ही तरह से सुंदर बनना चाहता है तो इसके लिए आवश्यक है शारीरिक, मानसिक और वैचारिक अनुशासन और संयम का होना। इसी तरीके से संबंध के अलगावों या कटुता के अंत के लिए जरूरी है, आवश्यक है कि आप स्वयं अपेक्षा रहित होकर के अहम का भाव छोड़ करके एक कदम और आगे बढ़ाएं, जिससे आपके संबंध और मधुर हो सके। तो प्रार्थना करता हूं कि भगवान विष्णु की कृपा से आपको अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होने के साथ साथ अच्छे संबंधों की भी प्राप्ति हो। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। और खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।